हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं न्यू एक्सरसाइज। विच ऑफ द बिलो सेंटेंसेस आर करेक्ट। आपके स्क्रीन पर एक एक करके वाक्य आएगा, या तो वो सिंपल टेंस का होगा या फिर कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि आपको दोनों ही टेंसेस अब आते हैं। आपको वाक्य देख के ये तय करना है कि ये वाक्य सही है या गलत। शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास नॉट ओल्डर देन मी। सबसे पहले, क्या इस सेंटेंस में कोई भी एंकर वर्ड है या देखिए। एंकर वर्ड 3 प्रकार के होते हैं। पावर वर्ड 1 इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। पावर वर्ड 2 हैज़, हैव, हैड, विल हैव। और एक्शन वर्ड तो बहुत सारे होते हैं। ध्यान से देखने पर आपको ये समझेगा कि इस वाक्य में ना तो पावर वर्ड 1 है, ना तो पावर वर्ड 2 है, ना ही कोई एक्शन वर्ड है। अगर आपके वाक्य में एंकर वर्ड नहीं है तो आपका वाक्य अवैध है, वो गलत है। ऐसा वाक्य अंग्रेजी में बन ही नहीं सकता। इस वाक्य में एक भी एंकर वर्ड न होने के चलते ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, आवर स्कूल टेकिंग अस टू द थिएटर टू शो अस द न्यू मूवी। क्या इस वाक्य में कोई एंकर वर्ड है? पावर वर्ड 1 तो नहीं है, ना ही पावर वर्ड 2 है, किंतु मुझे 2 एक्शन वर्ड दिख रहे हैं। एक आईएनजी से समाप्त होने वाला और दूसरा है शो। लेकिन उस शो एक्शन वर्ड के पहले 2 शब्द आया है, और मुझे पता है कि अगर एक्शन वर्ड के पहले 2 आता है तो वो शब्द एक्शन वर्ड नहीं होता। तो फिर बच गया ये आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड टेकिंग। तो फिर ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। लेकिन क्या इस आईएनजी वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड 1 है? नहीं है। तो पावर वर्ड 1 आईएनजी वाले एक्शन वर्ड के पहले न होने के चलते ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, देयर आर मेनी राइप मैंगोज ऑन दैट ट्री। क्या इस वाक्य में कोई एंकर वर्ड है? एंकर वर्ड 3 प्रकार के होते हैं। पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2, एक्शन वर्ड। जी हाँ, इस वाक्य में आर ये प्रेजेंट टेंस वाला पावर वर्ड 1 है, और इसलिए ये वाक्य जायज़ है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में कोई भी वाक्य सही होने के लिए उसमें एंकर वर्ड होने की आवश्यकता है। बिना एंकर वर्ड के बनाया हुआ वाक्य ये गलत होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर ईट लॉट्स ऑफ टेस्टी स्वीट्स विथ आवर फ्रेंड्स। क्या इस वाक्य में एंकर वर्ड है? जी हाँ है, वर। ये तो पावर वर्ड 1 है। अभी इस पावर वर्ड 1 के बाद मुझे एक एक्शन वर्ड दिख रहा है, लेकिन पावर वर्ड 1 के बाद अगर एक्शन वर्ड रहा तो वो आईएनजी में होना ज़रूरी है। अगर वो आईएनजी में नहीं रहा तो फिर ये वाक्य गलत है। ये वाक्य सही होने के लिए वहाँ पे ईट नहीं, ईटिंग इस शब्द की आवश्यकता थी, लेकिन वैसे है नहीं। तो फिर ये वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ पर पावर वर्ड 1 अधिक एक्शन वर्ड आईएनजी के रूप का नहीं है। अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। माई मोबाइल फोन हैज़ स्पेस फॉर 3 सिम कार्ड्स। क्या इस वाक्य में कोई एंकर वर्ड है? जी, मुझे हैज़ ये पावर वर्ड 2 दिख रहा है। हैज़ ये सही पावर वर्ड 2 है प्रेजेंट टेंस का, तो ये वाक्य भी सही है, और इस वाक्य का काल भी प्रेजेंट टेंस ही होगा। तो ये वाक्य सही है। अगला वाक्य, द बेबी इज लिफ्टेड इट्स हैंड टू टच माई फेस। इस वाक्य में मुझे एक पावर वर्ड 1 दिख तो रहा है, इज, लेकिन उसके बाद मुझे एक एक्शन वर्ड लिख रहा है, लिफ्टेड। लिफ्ट यानी उठाना। लेकिन पावर वर्ड 1 के बाद आने वाला एक्शन वर्ड केवल और केवल आईएनजी रूप में ही हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वाक्य गलत है। तो ये वाक्य भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर वर्ड 1 तो है, लेकिन पावर वर्ड 1 के बाद आने वाला एक्शन वर्ड
आईएनजी से समाप्त होने वाला नहीं है। अगला वाक्य, माई फ्रेंड्स वर ब्रिंग सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट फॉर मी। इस वाक्य में पावर वर्ड वन है। पावर वर्ड वन के बाद एक्शन वर्ड है, लेकिन वो एक्शन वर्ड आईएनजी से समाप्त होने वाला नहीं है। अगर वाक्य में पावर वर्ड वन के बाद आने वाला एक्शन वर्ड अगर आईएनजी से समाप्त होने वाला न हो तो वो वाक्य सही नहीं होता, तो ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, एवरी एनिमल इन दैट जंगल नॉट वॉज वाइल्ड। सही या गलत इसकी पहचान करने के पहले हमें सबसे पहले देखना है कि क्या इस वाक्य में कोई एंकर वर्ड है। एंकर वर्ड 3 प्रकार के होते हैं, पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 या फिर एक्शन वर्ड। जी हाँ, इस वाक्य में वॉज ये पावर वर्ड 1 है, तो ये वाक्य सही होना चाहिए। लेकिन नॉट, अच्छा ये नेगेटिव वाक्य है, लेकिन पावर वर्ड 1 वाले नेगेटिव वाक्य में नॉट हमेशा पावर वर्ड 1 के बाद आना चाहिए, क्योंकि पावर वर्ड 1 के बाद नॉट नहीं है, इसीलिए ये वाक्य व्याकरणानुसार सही नहीं है, ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, द थीव्स आर हाइड ऑल देयर मनी अंडर अ बिग रॉक नेक्स्ट टू द ओल्ड मैंगो ट्री। क्या इस वाक्य में आपको कोई एंकर वर्ड नज़र आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है, वो है पावर वर्ड 1 आर। अरे लेकिन उसके बाजू में मुझे एक एक्शन वर्ड दिख रहा है, हाइड। हाइड यानी छुपाना, लेकिन पावर वर्ड 1 के बाद अगर एक्शन वर्ड का आना है तो वो आईएनजी से समाप्त होने वाला ही होना चाहिए। यहाँ पे एक्शन वर्ड आया तो है, लेकिन वो आईएनजी से समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए ये वाक्य गलत है। एक आखिरी वाक्य लेते हैं, द कैट ड्रॉपिंग द बॉल इनटू द वेल। इस वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है, लेकिन इस शब्द के पहले पावर वर्ड 1 नहीं होने के चलते ये वाक्य गलत है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज द्वारा हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वाक्य सिंपल टेंस हो सकता है या कंटिन्यूअस हो सकता है। सिंपल कब होता है? जब उस वाक्य में केवल PW1 या केवल PW2 या केवल एक्शन वर्ड हो। PW1 is, am, are, was, were, will be, PW2 has, have, had, will have, और एक्शन वर्ड तो बहुत सारे हैं। अगर वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसमें पावर वर्ड 1 अधिक एक्शन वर्ड आईएनजी में होगा। अगर पावर वर्ड 1 है लेकिन उसके साथ आने वाला एक्शन वर्ड आईएनजी में नहीं है तो गलत। और अगर वाक्य में एक्शन वर्ड आईएनजी वाला है लेकिन उसके पहले पावर वर्ड 1 नहीं है तब भी गलत। तो उम्मीद करते हैं कि इस एक्सरसाइज के बाद आप सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस टेंस के गलत वाक्य पहचानना सीख गए होंगे, और जब आप खुद बनाने का प्रयास करेंगे तब आप इन सारे नियमों को ध्यान में रखेंगे। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।